नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्थशास्त्री पत्र का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अर्थशास्त्री पत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी रूपरेखा कैसी होती है और अंत में इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से दोस्तों, शासकीय कार्यों के लिए आत्मीयता के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे अर्थशासकीय पत्र कहा जाता है। यहाँ मैंने एक परिभाषा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अर्थशासकीय पत्र वह आलेखन प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श या सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। यानी अर्थशास्त्रीय पत्र में दो चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। पहला कि यह शासन के कार्य व्यवहार से ही संबंधित होती है और दूसरा इसे व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श या सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर प्रेषित किया जाता है। यानी एक अधिकारी जो है दूसरे अधिकारी को अर्थशास्त्रीय पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखता है। अगली विशेषता है कि इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। यानी अर्थशास्त्रीय पत्र का जो संचालन है वो अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के ही मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि पत्र की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से ही जुड़ी होती है। यानी अर्थशास्त्रीय पत्र जो है वो शासन या प्रशासन के कार्य व्यवहार से ही जुड़ी होती है। अगली विशेषता है गोपनीय विषय पर विचार विमर्श के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई गोपनीय विषय है और उस पर हमें विचार विमर्श करना है तो हम अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है इसे एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। यानी इसकी भाषा शैली कैसी होगी, एक वचन में उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा और अनौपचारिक शैली में लिखा जाएगा। अगला विशेषता है प्रेषिती के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है। यानी पत्र पाने वाले व्यक्ति के लिए हम संबोधन प्रिय श्री महोदय करते हैं, यानी अनौपचारिक शैली में हम संबोधन भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है इसका समापन सादर ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द के साथ होता है। यानी जब हम अर्थशास्त्र के पत्र लिखते हैं और उसका अंत करते हैं तो हम सादर या ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला विशेषता है इस पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। यानी अर्थशास्त्रीय पत्र को हमेशा पाने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पाता है अर्थशास्त्रीय पत्र जिसके लिए लिखा जाता है वही खोलता है, दूसरा कोई इसे नहीं खोलता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप कैसा होता है, यानी इसकी रूपरेखा कैसी होती है। सबसे पहले दोस्तों दाहिने तरफ हम पत्र की संख्या लिखते हैं। यानी पत्र का पत्रांक जिसे कहते हैं उसे सबसे पहले दाहिने तरफ ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद हम विभाग लिखते हैं, यानी किस विभाग से अर्थशास्त्रीय पत्र जारी किया जा रहा है उस विभाग का नाम लिखेंगे और उसका पता लिख देंगे। अगर विभाग में कोई अनुभाग है तो हम उस अनुभाग की संख्या भी लिख देंगे, जैसे अनुभाग 1, अनुभाग 2 या अनुभाग 3, जो भी हमारे अनुभाग की संख्या होगी वो हम लिख देंगे। उसके बाद अनुभाग के नीचे हम दिनांक और स्थान लिखेंगे, यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक और जहां से हम पत्र लिख रहे हैं वहां का स्थान हम लिखेंगे। उसके बाद हम दाहिने तरफ आ जाएंगे। दाहिने तरफ हम नाम लिखेंगे और नाम पत्र भेजने वाले का नाम रहेगा। यहाँ हम औपचारिक रूप नहीं अपना रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने प्रेषक नहीं लिखा हुआ है ऊपर, जैसे हम शासकीय पत्र में बताए थे कि यहाँ प्रेषक लिखा जाएगा। यहाँ प्रेषक नहीं लिखा गया है, यहाँ केवल नाम लिखा जाएगा और पद नाम लिखा जाएगा। इसी कारण दोस्तों अर्थशास्त्रीय पत्र जो होता है अनौपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र नहीं होता है।
आगे देखते हैं। नाम और पदनाम के बाद हम विषय लिखेंगे कि किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। विषय लिखने के बाद हम प्रेषिति के लिए संबोधन लिखेंगे। यहाँ हम प्रिय श्री महोदय लिखे हुए हैं। आप प्रिय लिख करके व्यक्ति का यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, उसके बाद महोदय लिख सकते हैं, या प्रिय श्री महोदय का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें पत्र की विषय वस्तु लिखना है। जो भी मुझे पत्र में लिखना है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही पत्र समाप्त होगा, यानी पत्र की विषय वस्तु समाप्त होगी, वहां हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम ससम्मान शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। उसके बाद दाहिनी तरफ हम भवनिष्ठ लिखेंगे। यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और नाम लिखेंगे। हस्ताक्षर किसका होगा? पत्र भेजने वाले का, और यहाँ नाम भी पत्र भेजने वाले का होगा। और इसी तरफ बाएं तरफ हम संलग्न लिखेंगे, यानी पत्र के साथ हम क्या क्या भेज रहे हैं, क्या क्या संलग्न किए हुए हैं। अगर एक से अधिक संख्या है तो हम नंबरिंग कर देंगे, नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद दोस्तों हम पत्र में सबसे नीचे बाएं तरफ उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। उसके नीचे उसका पद नाम लिखेंगे और सबसे नीचे उसका शासकीय पता लिखते हैं जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस रूपरेखा को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले हमने संख्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमने विभाग का नाम लिखा हुआ है जहां से यह भेजा जा रहा है, और विभाग का पता लिखा हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर। दिनांक है आपका 22 अक्टूबर 2020 और स्थान का नाम है गोरखपुर, यानी किस डेट को यह पत्र लिखा गया है और कहां से लिखा जा रहा है। उसके बाद जो पत्र भेज रहा है उसका नाम है क ख ग, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उसका पद नाम है यानी जिलाधिकारी। यहाँ पता नहीं लिखना है, नाम और पद नाम लिखना है। उसके बाद हमने विषय लिखा हुआ है कोरोना काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में, यानी विषय क्या है हमारा? कोरोना काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में। उसके बाद मैंने क्या किया है? संबोधन का प्रयोग किया है, प्रिय श्री महोदय। आप संबोधन के लिए प्रिय लिखकर नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद महोदय लिख सकते हैं। इसके बाद हम विषय वस्तु लिखेंगे। जो भी विषय वस्तु हमारा है, क्या हम कहना चाहते हैं, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि कोरोना काल में केंद्र द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए आरंभ किए गए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में कई गांवों में अनियमितता पाई गई है, जिससे वहां खाद्यान्न की गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। आपसे अपेक्षा है कि इस संदर्भ में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करें तथा दोषियों पर उचित कार्यवाही करें। ये हमारे पत्र की विषय वस्तु है। उसके बाद हम क्या किए हैं? आदर सूचक शब्द का प्रयोग किए हैं, ससम्मान लिख दिए हैं। दाहिने तरफ हमने क्या किया है? भवनिष्ठ लिखा हुआ है, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद नाम हो जाएगा। बाएं तरफ संलग्नक हो जाएगा, संलग्नक में हमने यथोक्त लिखा हुआ है। आपके पास कुछ है तो लिख सकते हैं, एक से अधिक है तो यहाँ नंबर 2 कर सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। और पत्र में सबसे नीचे बाएं तरफ हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके पास हम अर्धशासकीय पत्र भेज रहे हैं। श्री अ.ब.स. जिलाधिकारी गोरखपुर, यानी नाम लिखने के बाद हमने पद नाम और पता लिखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।